आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डोपिंग की। आखिर डोपिंग होता क्या है। हाल ही में आपने सुना होगा कि पृथ्वी शॉ भी डोपिंग में फंसे थे, तो कई साइक्लिस्ट, कई बॉक्सर्स और कई एथलीट्स डोपिंग में फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आज बात करेंगे पूरी डिटेल्स में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों आखिर तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो सबसे पहले जानेंगे कि डोपिंग होता क्या है। व्हाट इज डोपिंग? Doping is the technique or substance used to illegally improve the performance of the athlete or any of the player। यानी कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा इलीगल सब्सटेंस जिससे कि आपका परफॉर्मेंस एकदम से अच्छा हो जाए, आप अपना 100% से भी ज़्यादा दे पाएँ, वो क्या होता है? एक डोपिंग होता है। तो डोपिंग में क्या यूज़ होता है? PED यानी कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग। सो सबके मन में डाउट आए होंगे कि यार अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो डोपिंग क्यों नहीं कर सकते? डोपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके हेल्थ इफेक्ट देखेंगे, अगर आप इसके साइड इफेक्ट देखेंगे, एक नॉर्मल प्लेयर होता है, उसकी क्या हो जाती है? लाइफ स्पैन कम हो जाती है, उसको हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग, प्लेयर्स इसको लेने से कतराते नहीं है। सो डोपिंग में पाया क्या जाता है? डोपिंग में मेजरली दो सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिससे कि आप अपना फिजिक और स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ा सकें, जिससे कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा सकें। दूसरा होता है बेंज़ोड्रिन। इससे क्या होता है? आपकी रिस्क लेने की जो विलिंगनेस है वो एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन आपकी जजमेंट करने की जो क्षमता होती है वो एकदम कम हो जाती है। तो इसलिए ये रिस्की है, क्योंकि कई स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो प्लेयर्स उसको ले लेते हैं, लेकिन उनकी जजमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इंजरी हो सकती है और कई बार तो डेथ भी हो जाती है। एक रिसर्च से पता लगा दोस्तों कि 3.7% जो प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो साइकिलिंग के होते हैं जो डोपिंग में फंसे जाते हैं। सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा डोपिंग का इफेक्ट इसी सेक्टर में है। उसके बाद बॉक्सिंग, और उसके बाद बहुत नीचे जाके क्या है? क्रिकेट। तो डोपिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि ड्रग फॉर्म में यूज़ किया, एक मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ किया, और एक होता है कि आप उसको एक टेक्निक से यूज़ करें जिसका नाम होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिससे कि डोपिंग की जाती है। सो ताकि इक्वल कंपटीशन बना रहे, एक इवन कंपटीशन बना रहे, किसी को ज़्यादा एडवांटेज ना मिले, एक अच्छा स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट बना रहे। सो डोपिंग रोकने के लिए एक एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसको 1999 में बनाया गया। उसके जस्ट बाद बनाया गया नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि इंडिया के लिए काम करता है। वो बना 2005 में। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि वाडा का काम क्या होता है, तो उसका ये काम है कि डोपिंग को अवॉइड करना, जितना ज़्यादा हो सके डोपिंग को अवॉइड करना, इस पर निगरानी रखना, और स्पोर्ट इंडस्ट्री में डोपिंग का बैन करना। तो वाडा क्या करता है? बेसिकली वाडा हर साल एक लिस्ट निकालता है जिसमें कि प्रोहिबिटेड ड्रग्स की लिस्ट होती है। तो इसके बाद अगर प्लेयर की डोपिंग टेस्टिंग होती है और उसके बाद अगर उसमें कोई भी इन लिस्ट में से कोई भी एक ड्रग मिल गया उसके सैंपल में, तो क्या होता है? उस पर बैन लग जाता है या सस्पेंशन लग जाता है, अकॉर्डिंग कि उसने किस पर्पज़ के लिए वो डोपिंग की थी। उस हिसाब से उसका सस्पेंशन भी बढ़ जाता है, कई बार प्लेयर को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। और साथ ही में वाडा ऐसी लिस्ट भी निकालता है जिसमें कि ऐसे ड्रग्स के नाम लिखे होते हैं जो कि कोई भी प्लेयर एक इंजरी के दौरान, एक फीवर के दौरान उनको ले सकता है, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम का सामना ना हो, और अगर उसकी डोपिंग टेस्टिंग भी हो तो वो क्लियर कर जाए। अब जानते हैं कि टेस्टिंग बेसिकली इंडिया में होती कहाँ है और कैसे होती है। तो दो प्रकार की टेस्टिंग होती है, इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग और आउट कॉम्पिटिशन टेस्टिंग। इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग में क्या होता है? जैसे ही कोई प्लेयर्स कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए आते हैं, उनको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब आपका डोपिंग टेस्ट होने वाला है, आप हमें सैंपल दे दीजिए। वो सैंपल ब्लड सैंपल हो सकता है, यूरिन सैंपल हो सकता है। इसमें पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है, प्री डिफाइंड किया जाता है कि अगर प्लेयर की डोपिंग टेस्टिंग होगी और उसके अंदर अगर ये ड्रग्स नहीं मिले, तो यानी कि वो ये डोपिंग टेस्ट को क्लियर कर जाएगा और पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर उसके बॉडी पे ये इनमें से कोई भी एक ड्रग मिला, कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करे। और अगर कोई भी प्लेयर उसमें फेल हो जाता है तो उसे सस्पेंशन हो जाता है या बैन लग सकता है। एक होता है आउट कंपटीशन टेस्टिंग। इसमें नाडा को एप्रोप्रिएट राइट होता है कि वो प्लेयर से कहीं भी और कभी भी किसी भी वक्त डोपिंग टेस्टिंग करा सकता है। इसमें वो प्लेयर्स को कांटेक्ट करते हैं और प्लेयर्स को ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि वो अभी कहाँ है, अपना एड्रेस, अपना ट्रेनिंग वेन्यू, वो कब कब सेशन करते हैं, ताकि जब नाडा को टाइम लगे और वो अपने मेंबर्स को भेजे तो वो दोनों आपस में मिल जाएं, यानी कि जो प्लेयर है और वो जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिल जाएं और डोपिंग टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर प्लेयर ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, अगर नाडा के मेंबर वहाँ चले गए और डोपिंग टेस्ट के लिए वो प्लेयर वहाँ अवेलेबल नहीं रहा, तो प्लेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके लिए भी उसको सस्पेंशन या बैन लग सकता है। तो ये होती है आउट कॉम्पिटिशन टेस्टिंग। सो कुछ फेमस क्रिकेटर हैं जो डोपिंग टेस्ट में फंसे थे। उनके नाम है यूसुफ पठान, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर, अहमद शहजाद, प्रदीप सांगवान, याशिर शाह
और हाल ही में आपने सुना होगा पृथ्वी शॉ, जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे फरवरी 2019 में, लेकिन उनको कफ हुआ और उन्होंने क्या करा, कफ की कोई भी सिरप ले ली और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसमें था टर्ब्यूटेलाइन, जो कि वाडा के अकॉर्डिंग इलीगल है, प्रोहिबिटेड है, और उन्होंने वो कंज्यूम कर लिया था कफ को ठीक करने के लिए। जब उनका यूरिन सैंपल लिया गया तो पता लगा कि उन्होंने डोपिंग की है, तो उन्हें 8 महीने का सस्पेंशन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब जांच हुई तो पता लगा कि उन्होंने वो परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए नहीं लिया था, वो उन्होंने केवल इसलिए लिया था ताकि उनकी वो जो बीमारी है, वो जो कफ उनको हुआ था, वो ठीक हो सके। और भी जितने क्रिकेटर्स मैंने आपको बताया, शोएब अख्तर, शेन मोहन, यासिर शाह, अहमद शहजाद, इन्होंने भी किसी ने भी डोपिंग जानबूझ के नहीं की थी, अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए नहीं की थी, केवल इसलिए की थी कि या तो उनकी इंजरीज ठीक हो जाए, जल्दी से वो रिकवर हो जाए, या उनका जो फीवर है, जो भी उनको कफ है या जो भी उनको नॉर्मल फीवर है, वो भी उनका खत्म हो जाए। सो उन पे सस्पेंशन ज़्यादा नहीं लगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ऐसा ही सस्पेंशन सब प्लेयर्स पे लगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट पहुंचता रहे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे फैंटास्टिक। थैंक यू।